गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताने वाले हैं संख्याकी का एक बहुत ही मोस्ट सवाल है। लिखा है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका होगी। तो हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर माध्यिका। तो यहाँ से हम डालेंगे अपना हल। क्या डालेंगे? हल। ठीक है, हल डालिए। प्रथम 10 अभाज्य, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम 10 अभाज्य संख्या। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं अपनी कौन होंगी, उन पे बात करते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं जो होती हैं अपनी, वो अलग अलग तौर से हम लोग क्या करते हैं, उनको लिख लेते हैं। लिखेंगे 2 3 5 7 7 के बाद कौन सी आ जाएगी? 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, 5 7 आती है, 11 आएगी। क्या आएगी? 11 आएगी, 13 आएगी, 17 आ सकती है। 17 के बाद आएगी 19। कितनी आ जाएंगी? 19। गिनते कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 नहीं, 2 और लिख दिए हमको। तो 19 के बाद लिखेंगे हम लोग, एक हो गई 23। क्या हो गई? अपने पास एक संख्या है 23, और 23 के बाद है अपने पास एक संख्या 29। कितनी है? 29। बहुत आराम से लिखेंगे 29। ठीक है, ये हमारी प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। लास्ट में कितना है? 29। ठीक है, तो यहां हम देखें कि n बराबर कितना है। n बराबर हमको दिया है 10, जो कि क्या है? सम संख्या है। यहाँ पर मतलब जो है संख्या कितनी है? 10। तो n बराबर 10 है। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, n बराबर 9 निकलते हैं या कोई विषम संख्या निकलती है, तो उसके लिए सूत्र माध्यिका का दूसरा लगता है, और जो सम लगता है तो उसके लिए माध्यिका का सूत्र दूसरा लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे माध्यिका बराबर होता है n/2 वहां पद, यहां पर होता है अपने पास प्लस। क्या होता है? प्लस। और आगे लिखते हैं n/2 + 1 वह पद। अब बटे में क्या लिखते हैं? बटे में लिख लेते हैं 2 इसके। क्या लिख लेते हैं? बटे में लिखते हैं इसके टोटल के 2। यहां से हम क्या करेंगे? वैल्यू रख लेंगे। क्या रख लेंगे? वैल्यू रखेंगे किसकी? n बराबर 10। ठीक है, तो रखते हैं। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी दी है? 10, और नीचे कितना दिया है? 2 वहां पद प्लस। यहां पर भी हम लिखेंगे तो 10/2 + 1 वहां पद। बटे में कितना दिया है? बटे में दिएंगे 2। ठीक, इसको हम क्या करेंगे? अब हम इसको हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको जो हम हल करेंगे तो बहुत ही ध्यान से, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये हमारा निकलेगा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो यहाँ से निकलेगा 5वां पद। क्या निकलेगा? 5वां पद प्लस। अब इसको हल करते हैं, यहां पर भी काटते हैं, तो क्या निकलेगा? या इसके हम पूरा कर लें तो ये निकलेगा अपना 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। और 5 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो निकलेगा ये 6वां पद। क्या निकलेगा? 6वां पद बटे 2। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। निकलेगा 5वां पद और प्लस 6वां पद बटे 2। तो हम देखते हैं 5वां पद कौन सा होगा। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखते हैं जो 5वां पद हमारा निकल के आया है, मतलब 5वां
पद, पांचवा पद कितना है 11, ठीक है। अब छठा पद कितना होगा, जो छठवां पद होगा वो होगा 13, ठीक है। पांचवा पद 11 और छठा पद 13, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। पांचवा पद है हमारे पास 11 प्लस छठा पद है 13 और बटे में 2, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के हम क्या कर लेंगे, हल करेंगे। तो 11 और 13 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, क्या जोड़ेंगे 11 और 13 को, तो इधर भी जोड़ सकते हैं ना जोड़ पाओ इस प्रकार से। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 2, तो हम क्या करते हैं 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 24, कितना हो जाएगा 24, नीचे है 2, इसको हम भाग दे देते हैं, 2 से भाग देंगे 24 को, या हम इसको सरल कर लेते हैं 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमको प्राप्त हो गया 12/1। इसका सरलतम रूप लिखेंगे, सरलतम रूप इसका होगा 12। तो जो माध्यिका निकल कर आएगी, जो माध्यिका निकल कर आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास 12 आएगी, कितनी निकल के आएगी माध्यिका 12, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः माध्यिका, माध्यिका को हम लोग n से भी लिख लेते हैं बराबर 12 है, ठीक है। तो माध्यिका बराबर कितनी निकलेगी 12, क्योंकि 11 और 12 के बीच में एक संख्या हमारी बची है जो है 12, ठीक है। तो इनके बीच की जो बीच का निकलेगा वो क्या निकलेगा 12, ठीक है। इस प्रकार से हमारा माध्यिका कितनी निकली 12। इस प्रकार से इस सवाल को बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं।